जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कल चित्रकला का पेपर है और चित्रकला के पेपर में दो पार्ट होता है। एक तो आपका प्रावैधिक का पार्ट होता है और एक आलेखन का पार्ट होता है। आलेखन वाला वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था कल ही। आलेखन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको दे दिए थे। लगभग 80-90 क्वेश्चन थे, 75-80 क्वेश्चन, जिसमें से सभी आ जाएंगे आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आज मैं आपको प्रावैधिक के पार्ट करवाने जा रहा हूं। बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, लेकिन वहां बोर्ड पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको या तो प्रावैधिक का पार्ट करना होगा या फिर आपको आलेखन का करना होगा। तो आप लोग देख लीजिए ये वीडियो भी। जो बच्चे प्रावैधिक करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वैसे भी प्रावैधिक का पार्ट बहुत ही आसान होता है। इसे आप लोग, मेरे हिसाब से तो अगर आप लोग इसे ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। अब ऑप्शन हमें दे रहा है कि मतलब ए, या फिर ए पर है 60 अंश, बी पर है 45 अंश, सी पर है 30 अंश और डी पर है 90 अंश। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है इसके प्रत्येक अंश का कोण, प्रत्येक कोण होते हैं 60 अंश के। अगला प्रश्न है, संपूर्ण कोण होता है, मतलब या संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। मतलब इसको कई प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो संपूर्ण कोण बेटा जो आपका होता है ये होता है 360 अंश का। कितने अंश का होता है? 360 अंश का। अगला प्रश्न अगर हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर या फिर 80 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में वैसे भी आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है, जो कि आप लोग पैमाना जानते हैं। इसी सब तरीके के प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वृत्त या वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त का आकार देखिए, इसमें जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ना, वृत्त के आकार में जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो किस प्रकार से है। पहला तो आपका सर्कल है, यानी एक वृत्त है। बी पर त्रिभुज है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ए वाला ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है या गहरी होती है या डार्क होती है। तो बेटा जो जैसे एच नंबर की पेंसिल से महीन लाइनें बनती हैं और बी नंबर के पेंसिल से गहरी लाइनें बनती हैं। अगर हमसे महीन और काली दोनों पूछा जाएगा तो एच बी होगा। यहाँ पर जितने नंबर ज़्यादा बी होगी, यानी जैसे 2B, 4B, 6B, तो यहाँ पर कौन होगा ऑप्शन नंबर? इसमें ऑप्शन के अनुसार 2B आपका सही जवाब होगा। अब हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि समकोण कितने अंश का होता है। मतलब समकोण त्रिभुज आपसे पूछ रहा है कि कितने अंश का होता है। तो समकोण जो होता है ये 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का। फिर कह रहे हैं अगला प्रश्न है कि रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, या सीधी रेखा को, या 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है इसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अब कह रहे हैं वर्ग किसे कहते हैं? तो जिसकी 3 भुजाएं बराबर हों, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, या जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, या जो गोल हो। तो इसका भी ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज में है कि निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। आप लोग देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है त्रिभुज, दूसरा है वर्ग के आकार में है, तीसरा वृत्त है। तो इसमें हमारा त्रिभुज पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो जो 180 अंश का कोण होता है बेटा, इसे सरल कोण कहते हैं या ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। देखिए हमने कहा था कि एच बी होता है तो उससे गहरी और महीन बनती है। जो केवल एच होता है उससे हल्की लाइनें बनती हैं। अब इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक हल्की लाइन होगी, यानी कि 2H वाला ऑप्शन सही होगा। जितने नंबर का ज़्यादा एच होगा उतने नंबर की हल्की लाइन होगी। तो इसका क्या होगा? 2H इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है?
1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो इसका क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर है, एक आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, उसका प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? इसका भी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 90 अंश ही होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं उसमें हमसे क्या पूछा गया है। पूछा गया निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? अब देखिए इसमें ए वाला तो वर्ग है, बी वाला वृत्त है, सी वाला आपका क्या है? आयत है और डी वाला त्रिभुज है। तो हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर सी को चुनेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण 180 अंश का होता है? मतलब बता भी रहे हैं कि संपूरक कोण 180 अंश का होता है, जबकि पूरक कोण 90 अंश का होता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो संपूरक का मतलब पूरक का संपूरक है, यानी कि जहाँ पर हमें जोड़ से दोनों जोड़ों से 90 मिल जाए वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए 40 30 70 होगा, 60 60 120 होगा, 30 और 60 90 होगा, 60 20 80 होगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा 30 + 30 और 60 यानी कि सी नंबर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बेटा। तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? ऑप्शन है 40, 10, 20 या 50। तो इसका उत्तर क्या होगा? 10 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी देखिए, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें देख करके ही जाना कल का पेपर देने। आपका बोर्ड पेपर बहुत बेहतर होगा और यकीन मानिए आप इस 20 में से कोई भी प्रश्न गलत करके नहीं आएंगे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो देखिए जब एक 90 अंश का होगा, अर्धवृत्त है, पूरे वृत्त में 360 अंश का कोण होता है, तो अर्धवृत्त में 180 अंश का होगा। तो एक कोण अगर 90 अंश का है तो दूसरा कोण भी 90 अंश का ही होगा। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा क्या होगा? तो भैया दूसरे में घटा लीजिए ना, 120 उसको 360 में से घटा लीजिए और आंसर हमें क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा 240। अब अगर हम बात करें 20 नंबर प्रश्न की, अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो जब 60 अंश का कोण है, एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा भी 30 अंश का ही होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? मतलब वर्ग की जो भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं? तो बता दीजिए। देखिए बड़ी या छोटी होती हैं, या चारों भुजा बराबर होती हैं, या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं? तो इसमें बेटा वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। त्रिज्या किसमें पाई जाती है? वृत्त में, वर्ग में, त्रिभुज में या चतुर्भुज में? तो त्रिज्या पाई जाती है वृत्त में। समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिलें, दो सीधी रेखाएं जो आपस में मिल जाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा या सीधी रेखा। तो समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो सीधी रेखा जो आपस में ना मिलें। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 हमसे कह रहा है कि मापिनी में पहले बाएं भाग पर लिखा जाता है। मापिनी में पहले बाएं भाग पर क्या लिखा जाता है? 0, 1, 6 या कोई भी अंक? तो सबसे पहले बेटा 0 होता है। फिर 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। तो देखिए 90 अंश का एक एक कोण होता है, तो आंतरिक कोणों का योग 90 × 4 यानी 360 अंश हो जाएगा। फिर कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कोण सरल कोण है? सरल कोण हमने अभी आपको बताया है कि 180 अंश का कोण आपका सरल कोण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। हाँ, देख करके ही जाना बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत मेहनत से आपके लिए सर्च किया गया है, तलाश किया गया है। तो ये आप लोग ज़रूर देख करके जाएं। यकीन मानिए इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सरल कोण है? तो सरल कोण या रिज कोण, जो 180 अंश का कोण होता है वही सरल कोण होता है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है?
पंचभुजाकार की अगर हम बात करें तो देखिए ए नंबर पर 4 भुजाएं हैं, बी नंबर पर 4 भुजाएं हैं, सी नंबर पर 5 भुजाएं हैं और डी नंबर पर 6 भुजाएं हैं। हमसे पंचभुजाकार पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। पंचभुजाकार कौन सी भुजा होगी, तो सी नंबर होगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली, जब दो ही बिंदु होगा बेटा तो उसमें केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है दो बिंदु को मिलाने के लिए। कह रहे हैं निम्न में से अधिक कोण कौन सा है। अधिक कोण मतलब जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से कम हो, उसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। अब हम अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। अब यहाँ पर हमें ऐसा ना दे करके कह रहा है एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, इनमें से कोई नहीं, तो एक समकोण 90 अंश का होता है, यानी दो समकोण इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण है। तो चारों भुजाओं का क्या गुण है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं असमान होती हैं, आमने सामने बराबर होता है, या वर्ग की भुजा 1:2:3:4 के अनुपात में होती है। तो बेटा वर्ग जो होता है ना, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस समबाहु त्रिभुज के लिए कौन गुण नहीं लागू होगा। मतलब किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा गुण नहीं लागू होगा। तो त्रिभुज के अंतः कोण बराबर होंगे, बिल्कुल समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ये भी बराबर होंगी। त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 120 अंश का होगा, हाँ सही है, क्योंकि 60 अंश का अंतः कोण होगा तो बहिष्कोण 120 अंश का होगा। फिर कह रहे हैं त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 अंश का होगा, ये नहीं होगा, ये आपका सही जवाब नहीं होगा। त्रिभुज का बहिष्कोण 120 अंश का होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है। देखिए ना तो यहाँ पर काली पूछी गई है, ना ही यहाँ पर हल्की पूछी गई है। तो सामान्य की जब बात करेंगे तो सामान्य बेटा एचबी वाला होगा, क्योंकि दोनों इसमें होगा, काला भी होगा और गहरी भी, मतलब वो क्या कहते हैं, पतली भी होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, एचबी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। फिर कहते हैं प्रश्न नंबर 34 है समबाहु त्रिभुज में कौन सा है, मतलब समबाहु त्रिभुज इसमें से कौन सा है। तो देखिए ए वाला, इसकी लगभग तीनों भुजाएं बराबर दिख रही हैं। बी वाले पर आपको एक समकोण का दिख रहा है। सी पर तो त्रिभुज है ही नहीं, आयत है, और डी पर वृत्त है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी होती है। तो सबसे गाढ़ी पेंसिल जो होगी 6B होगी, क्योंकि इससे फिर अधिक आगे बी की पेंसिल नहीं आती है। अब हम बात करेंगे 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। प्रश्न नंबर 36 में पूछ रहा है। तो 1 डेसीमीटर में बेटा 100 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 मिलीमीटर होते हैं। अब देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे 1 किलोमीटर में मीटर या सेंटीमीटर नहीं पूछा गया है, तो कितने होते हैं, 10,000 डेसीमीटर होते हैं, 10,000 डेसीमीटर होते हैं। फिर अगला प्रश्न कह रहा है किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र है। तो त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई भी त्रिभुज हो, तो उसका क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कोण। तो दो संलग्न भुजाओं के मध्य का कोण हमेशा कितना होगा, 90 अंश का होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा। तो व्यास हमेशा त्रिज्या का दूना होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे। तो देखते हैं 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है और 1000 मीटर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हेक्टोमीटर हो जाएगा। अब बात करें 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। देखिए ये सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। 1 डेकामीटर में
कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1 डेकामीटर में 100 डेसीमीटर होते हैं। निम्न में से कौन सा बृहत कोण नहीं है? बृहत कोण यानी कि बृहत कोण का मतलब क्या होता है कि जो 180 से अधिक हो और 360 से कम हो। तो बेटा इसमें 180 अंश वाला कोण जो है ना, ये बृहत कोण नहीं है। अगला प्रश्न अगर देखें तो किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा यानी व्यास को बांटता है। कितने कैसे बांटता है वृत्त का केंद्र? तो वृत्त का केंद्र जो होता है इसको 2 समान भागों में वृत्त को बांट देता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं बिना किसी देरी के, फटाफट बुलेट ट्रेन की जैसी मैं स्पीड लेकर के चल रहा हूँ। एक बार बेटा सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और क्लास को देख कर ही जाएं, पूरी क्लास देखें, आपका बोर्ड पेपर बहुत बेहतर जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु वृत्त की त्रिज्या के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी? तो अगर हम बात करें कि कितने अंश का कोण बनाएगी, तो जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा से जब हम खींचेंगे केंद्र पर तो वो सीधे 90 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का कोण बनाएगी? सीधे 90 अंश का कोण बनाएगी। फिर है किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होता है। तो देखिए कोई भी त्रिभुज है उसके बहिष्कोणों का योग अगर हम देखें तो वो 4 समकोण के बराबर होगा, यानी कि 360 अंश होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 समकोण के बराबर। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो आप लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का आप स्क्वायर कर दीजिए तो 7 गुणे 7 पाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब प्रश्न नंबर 48 की बात करें, कह रहे हैं यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो विकर्ण क्या होगा? तो बेटा भुजा का वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र होता है भुजा √2, यानी इसमें √2x होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ भी मिस नहीं करना है, पूरा देख कर जाना है। बोर्ड पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्न कोणों में से कौन सा अधिक कोण है? अधिक कोण मतलब कि कितने से ज़्यादा? 90 से ज़्यादा हो और 180 अंश से कम हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमको मिल रहा है इस रिक्वायरमेंट के साथ 102 अंश का। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो 1000वां भाग है। कौन सा भाग है बाबू? 1000वां भाग है। अगले प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है। तो जो चतुर्भुज होता है उसके सभी आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होगा। कोई भी अगर बंद आकृति है तो उसके समस्त कोणों का योग कितना होगा? 360 अंश होगा, यानी कि 4 समकोण के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात होगा। तो देखिए जैसे एक ये आपका क्या है, एक आयत ऐसे बन गया और इसी आधार से आपका त्रिभुज ऐसे बन गया। अब कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल में सही अनुपात क्या होगा? तो जब बेटा हम इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इनके क्षेत्रफल में 1:2 होगा। कितना अनुपात होगा? 1:2 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 53 नंबर, निम्न आकृतियों में से कौन सा समचतुर्भुज नहीं है? समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो ए वाले ऑप्शन पर देखिए सभी भुजाओं की माप ए है, बी वाले पर कुछ 2 भुजाएं एक्स माप की हैं, 2 वाई माप की हैं, सी वाले पर सभी बी माप की हैं और डी वाले पर सभी सी माप की हैं। तो इसमें बी वाले का अलग अलग माप का भुजाएं हैं, इसलिए यही आपका आंसर होगा। फिर है प्रश्न नंबर 54 है निम्न आकृतियों में से कौन सी रेखा आ बा का लंब समद्विभाजक है? आ और बा का लंब समद्विभाजक जो होता है, यानी कि जो दोनों को बराबर भागों में बांट दे, वो कौन सा ऑप्शन है? वो है बी। देखिए पहले में 1:3 तो ये समान भाग में नहीं बांट रहा है, दूसरे में 1:1, तीसरे में है 2:1, चौथे में है 3:1। तो ये कौन सा होगा? 1:1 वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है निम्न में से कौन सा आकार या गति वृत्ताकार नहीं है? वृत्ताकार मतलब जो सर्किल के रूप में नहीं चलता है। तो गतिमान विद्युत पंखा ये वृत्ताकार चलता है।
काला नेत्र गोलक और है साइकिल का पहिया और नल से गिरता हुआ पानी। तो जो नल से गिरता हुआ पानी है ये वृत्ताकार नहीं है, नल से गिरता हुआ पानी वृत्ताकार नहीं है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर, बिना किसी देरी के बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में आपका नुकसान ना होने पाए। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टोमीटर में बेटा 100 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 मीटर होते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो तो इन दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा। तो जब 5 पर है और 12 पर है तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो हमसे ये पूछ रहा है कि समकोण होगा कि अधिक कोण होगा कि न्यून कोण होगा कि बृहत कोण होगा। तो बेटा ये 90 अंश से ज़्यादा बनेगा क्योंकि 3 बजे क्या हो जाता है, समकोण बन जाता है। तो ये क्या होगा, ये अधिक कोण बनेगा और 180 अंश से कम बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यानी अधिक कोण सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। तो साधारण मापनी पर 2 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में, मतलब अगर एक ही समान बना रहे हैं तो भैया समान बनाइए ना, क्षेत्रफल भी समान बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करेगी। तो दीर्घवृत्त में ये स्पर्श करेगी वक्र को। किसे स्पर्श करेगी बाबू? वक्र को करेगी। निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। कौन से ठोस में होते हैं? क्या घन में होता है या शंकु में होता है या समपार्श्व यानी समबाहु में होता है या फिर प्रिज्म में होता है। तो प्रिज्म में भैया आयताकार फलक आपको देखने को मिलेंगे, प्रिज्म में ही आयताकार फलक देखने को मिलेंगे। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। तो जब वर्गाकार आयत की बात हो, प्रिज्म की बात हो रही है तो वर्गाकार में कितने होंगे? 4 होंगे। फलक मतलब जिस आधार पर आप उसको टिका करके रख सकते हो। फिर कह रहा है संपूरक कोण होता है। अभी ऊपर हमने आप लोगों को बताया था कि संपूरक कोण 180 अंश का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 64 है, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो भैया चतुर्भुज कह रहा है ना, यानी 4 ही भुजा होगी। कितनी भुजा होगी? 4 ही भुजा होगी। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? प्रश्न नंबर 65 पूछ रहा है। तो जो घन का प्रत्येक फलक होता है वो वर्गाकार होता है। घन हो या वर्ग हो उसका वर्गाकार ही होगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 66 कह रहा है, एक घन में कितने फलक होते हैं। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है एक घन में कितने फलक होते हैं। तो घन में 6 फलक होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 67 कह रहा है, एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं। मतलब साधारण पैमाने पर अधिकांश 2 प्रकार की माप को अंकित किया जा सकता है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। जैसे 2 वृत्त हैं, उनके क्षेत्रफल के बराबर अगर आपको एक वृत्त बनाना है तो उसके लिए कौन सा त्रिभुज होगा। तो उसके लिए समद्विबाहु त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। 69 नंबर कह रहा है कि एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। तो एक आयताकार कमरे में 4 ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। अब हम चलते हैं बाबू अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा। अब देखिए अगर बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा भी तो वृत्ताकार ही होगा, तभी तो वो बेलन बनेगा। एक घन में कितने कोर होते हैं। देखिए घन में फलक पूछा जाएगा तो 6 हो जाएगा, कोर पूछा जाएगा, कोर मतलब कोना, तो 12 हो जाएगा। विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं। तो विकर्ण मापनी पर लगातार 3 माप दिखाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 73 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। घन, पिरामिड, प्रिज्म या फिर शंकु। तो बेटा प्रिज्म में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं।
तो जो सममित दृश्य होता है ना, इसमें एक साथ दो विमाएँ मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? दो विमाएँ मिलती हैं। अगर हम बात करें सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं, प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि कौन सी रेखा पहले खींचते हैं। तो कौन सी रेखा खींचते हैं? पहले इसमें लंब रेखा को खींचा जाता है। सममित में आधार रेखा पहले नहीं खींचेंगे, पहले लंब रेखा को खींचेंगे। अगला प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पार्श्व होते हैं। प्रिज्म में मतलब अगर त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो उसमें कितने फलक होंगे? तो उसमें 5 फलक होंगे। कितने होंगे? 5 फलक होंगे। इसके बाद एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? तो 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, यानी कि क्या हो जाएगा? आधा होता है ना, लंब और आधार का गुणा कर लीजिए, उसका आधा कर दीजिए और वही क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। फिर 78 नंबर प्रश्न कह रहा है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ पर स्पर्श करती है? तो ये वक्र पर स्पर्श करती है। कहाँ पर करती है? वक्र पर। अब हम लोग देखते हैं 79 नंबर प्रश्न, निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है। निरूपक भिन्न की इकाई होती है, उसकी कोई इकाई ही नहीं होती है। क्या इकाई होती है बाबू? तो उसकी कोई इकाई ही नहीं होती है, ना उसको सेंटीमीटर, ना मीटर, ना किलोमीटर, कोई भी इकाई नहीं होती है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए हम आगे प्रश्न नंबर 80 पर, अब आपका सेशन बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। इसकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बाबू जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण एक समान होते हैं, बराबर होते हैं। यदि एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है जिसका एक कोण 90 अंश का है, तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? त्रिभुज कह रहे हैं कि अगर एक कोण 90 अंश का बन रहा है अर्धवृत्त में, तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो दूसरा कोण भी 90 अंश का ही होगा। दूसरा मतलब बाकी के दोनों कोण। अब देखिए ज्योमेट्री बॉक्स में रखे त्रिकोण के आकार के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? त्रिकोण के आकार के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? तो त्रिकोण के आकार के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? चलिए देख लेते हैं। त्रिकोण के आकार के इंस्ट्रूमेंट को क्या प्रकार कहते हैं, या गुनिया कहते हैं, या स्केल कहते हैं, या पेंसिल कहते हैं? तो इसको गुनिया कहा जाता है। एक चांदे में कितने अंश होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि एक चांदे में एक तरफ आप लोगों का 90 अंश और दूसरे तरफ 90 अंश, मतलब कितना? 180 अंश हो जाता है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि झंडे को लगाने के लिए झंडा कितने अंश पर के कोण पर लगाते हैं? झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण पर लगाते हैं? तो भैया डंडा जब 90 अंश का होगा तभी तो झंडा सही से खड़ा होगा, नहीं तो तिरछा रहेगा, इधर उधर लटका रहेगा। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? तो एक डेकामीटर में बाबू कितने मीटर होते हैं? एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, सबसे गहरी पेंसिल कौन सी होती है? तो अब देखिए यहाँ पर 8 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो बाबू 8 भी मतलब जो जितने नंबर की ज़्यादा नंबर की बी पेंसिल होगी वो उतनी ही गहरी लाइन बनाएगी। फिर 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। अधिक कोण समबाहु कोण नहीं कहते हैं और इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है निम्न में से कौन सा आकार वर्ग का है? तो वर्ग देखिए कौन सा है। अब अगर हम वर्ग की बात करें तो इसमें देखो पहला तो सर्कल है, दूसरा त्रिभुज है, तीसरा आयत है, चौथा ही कुछ वर्ग जैसा है लेकिन है भी नहीं। ये आकृति जो बनी है बराबर इक्वल है, लेकिन चौथे पर ही हम लोग लगाएंगे क्योंकि ये कुछ मिलता जुलता आकृति है। 89 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है? अब प्रतिवर्ती कोण का मतलब ये हुआ कि 180 अंश से जब अधिक होगा तो कोण का वो कोना ऊपर की तरफ तो बनेगा। तो 180 अंश से अधिक कोण को हम लोग बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो इसमें 180 अंश ही है जो प्रतिवर्ती नहीं है, बाकी सभी प्रतिवर्ती कोण हैं। तो बाबू कैसा लगा ये सेशन? आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और
आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर। ठीक है, तो इसको बाबू कर देना। ठीक है, हम आपके लिए